लेकर हिमाचल तक लगातार बर्फबारी हो रही है। 2 दिनों में दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक तरफ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमपात का आनंद लेने के पर्यटक तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है ये आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। चाहे जम्मू कश्मीर के इलाके हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी जगहों पर भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरे का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं दूसरी ओर नए साल का जश्न मनाने के लिए जो लोग पहाड़ों पर गए हैं, बर्फबारी को देखने के लिए गए हैं, उनके लिए वहां जाना, उनके लिए नए साल को सेलिब्रेट करना आनंदमय है, क्योंकि इसी तैयारी के साथ लोग गए थे कि नए साल पर लोगों को वहां बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम भद्रवाह, जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर बर्फबारी लगातार जारी है। कश्मीर में हालत यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट तक को बंद करना पड़ा है। मनाली और हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी बर्फबारी लगातार जारी है। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच लोग बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए हैं। धर्मशाला की तस्वीर आप देखिए इस वक्त। इस बार वो इलाके जहां पर पिछले साल बर्फबारी नहीं हुई थी, वहां पर भी भारी बर्फबारी हो रही है और इस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में और होगी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए 2 दिन में दिसंबर का महीना खत्म हो जाएगा और नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान माइनस में है, लेकिन पर्यटकों के पहाड़ों पर जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर इस वक्त प्रचंड ठंड पड़ रही है। नदी नाले बर्फ में बदले, जम गई झील, जम गए तालाब। कई इलाकों में बर्फबारी बेहिसाब, कई इलाकों में पारा शून्य के पार। हिमाचल प्रदेश में नए साल से पहले सर्द मौसम का प्रचंड असर दिख रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाके बर्फ से पट गए हैं। पारा लगातार लुढ़क रहा है तो कोल्ड अटैक लगातार नए रिकॉर्ड छूता जा रहा है। नए साल से पहले लाहौल स्पीति का स्नोफॉल ने नजारा ही बदल दिया है। हर ओर बर्फ ही बर्फ है। सब कुछ उजला उजला सा नजर आ रहा है। बर्फबारी के बीच लगातार ठंड बढ़ रही है। स्नोफॉल से ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली बारिश का ब्रेक फेल हो गया हो। घरों को भी बर्फ ने ढक लिया है। शिमला में भी भीषण बर्फबारी से पारा शून्य को छू रहा है तो कई बार रात के वक्त तापमान माइनस में पहुंच जा रहा है। लगातार बर्फबारी ने पूरे पहाड़ की रंगत बदल दी है। सड़क, मकान, दुकान, कार, पेड़ और हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। छुट्टियां मनाने हिमाचल पहुंच रहे पर्यटकों का स्वागत हिमपात से हो रहा है। सड़कों और गाड़ियों की छत, पेड़, दुकान, होटल और मकान, सबकी खूबसूरती बर्फ गिरने से बढ़ गई है और सैलानियों का चेहरा इससे खिल गया है। नरकंडा -2 डिग्री तक जम गया। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी परत से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लोक निर्माण विभाग सड़कों पर आवाजाही बहाल करने में जुटा है। जम्मू कश्मीर में कायनात का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। पूरे कश्मीर में जमकर बारिश हो रही है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ से पट गया है। जहां तक नजर जाएगी सफेद बर्फ की चादर ही नजर आएगी। सैलानी ये नजारा देखकर खुश हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर कम ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर डोडा की है, जहां कई घंटे से लगातार ताजा बर्फबारी हो रही है। डोडा में सीजन की ये सबसे जबरदस्त बर्फबारी है। आवाजाही में दिक्कत हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है।
पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ी तो भला मैदानी इलाके इससे कहां बचने वाले थे। बेमौसम बारिश ने दिल्ली को तरकर सैकड़ों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक्शन में योगी की फोर्स। जी हां, और ये एक्शन बदमाशों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में अब देखने को मिला है। यहां बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अदरक व्यापारी से लूटपाट का ये मामला, जिसमें अब तक 4 लुटेरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुन्ना गैंग के सरगना बताया जा रहा है ये बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है। अदरक व्यापारी से कैश लूट का ये आरोपी है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार योगी की जो फोर्स है पूरे उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और योगी राज में बदमाशों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। और लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। अदरक व्यापारी से कैश लूटपाट का ये पूरा मामला, जिसे लेकर लगातार इस बदमाश की तलाश चल रही थी। मुन्ना गैंग का सरगना ये गिरफ्तार बदमाश बताया जा रहा है। अब तक इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है और अभी भी पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में बदमाशों की खैर नहीं है, क्योंकि लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और बदमाशों में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों का खात्मा होगा। अगर जो भी उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश करेगा उन पर एक्शन कार्रवाई होगी और इसी को लेकर लगातार हर दिन कार्रवाई देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी में भी बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। उत्तर प्रदेश में बरेली में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। पिछले दिनों हमने आपको पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे मुजफ्फरनगर से लेकर वाराणसी, आजमगढ़ सभी जगहों पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार पुलिस की कोशिश ये है कि बदमाशों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा सके, उनके गैंग के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। यही वजह है कि बरेली में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब इससे आगे भी पूछताछ की जाएगी। एक बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बरेली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच। और एक और बड़ी खबर मथुरा से, जहां पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई सामने आई है। मथुरा में पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई की है।